थोड़ा सा पंखा सर। हाँ जी बच्चों, इधर बस ठीक। पांच पांच आपने बनवाने हैं मुझे। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इश्यूज बनाने हैं आपने मुझे। सोशल इश्यूज कौन से होते हैं? सोसाइटी क्या है? सोसाइटी क्या है? माशरा तो है, इसके अलावा सोसाइटी क्या है? जहाँ पे लोग रह रहे हों, उनके दरमियान भी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक हो गया? उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट सिंगल यूनिट्स मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। डिफरेंट लोग मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक हो गया? उस सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। अब मैं आपको जो ये करवाना है, ये है तो बहुत बेसिक टेबल, लेकिन इससे आइंदा आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मली जो हम सोशल इश्यूज सोचते हैं वो हमारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज हैं। सीएसएस के अंदर ये, पीएमएस के अंदर ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। आप मुझे बताएं कि सोशल इश्यूज पाकिस्तान में कौन से हैं? एक्सट्रीमिज्म, चलो ठीक है, चार पांच। एक्सट्रीमिज्म के साथ में इसको सेक्टेरियनिज्म भी कर देता हूँ। नहीं जी, पॉवर्टी इधर आएगा, वो मैं बताता हूँ क्यों। इलिटरेसी, याद रखिएगा, ऐसा कोई भी इशू जो इनिशियली सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो और बाद में इकोनॉमी को इफेक्ट करे, जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी तक रहेगा, सोशल इशू। जो इनिशियली सोशल इशू हो लेकिन बाद में किसको हिट करे, तो क्या पॉवर्टी नहीं करता इकोनॉमी को हिट? कैसे करता पॉवर्टी इकोनॉमी को हिट? जब लोग उनके पास सरमाया नहीं होता, खाने पीने के लिए नहीं होता, वो क्राइम भी करते हैं। जब लोग खाने पीने के लिए नहीं होता, वो सेव नहीं कर पाते, बिजनेस नहीं कर पाते। जब लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं होता, पॉवर्टी भी आगे एंड में डिस्कस करता हूँ। तो आइंदा हमने पॉवर्टी को भी किस तरह से सोचना है और देखिए, इससे हम एंड पे डिस्कशन करेंगे। पहला हो गया एक्सट्रीमिज्म, दूसरा इलिटरेसी भी नहीं। और बताएं, क्राइम भी नहीं आएगा। और बताएं, स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ। अपने कॉन्सेप्ट आपने थोड़े से ठीक कर दिए। इनएफिशिएंट जुडिशरी, ये जुडिशियल में आ जाए जी। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हो गई है, पोल्यूशन, ओवरऑल पोल्यूशन हो गई है, और स्मोक वगैरह जी, डिफॉरेस्टेशन ये भी कह सकते हैं। और सोचें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं। वो जो करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, वो सारे इधर आ गई। वायलेशन ऑफ राइट्स, वायलेशन ऑफ बेसिक राइट्स। और बताएं, थोड़ा डिफरेंट सोच रहे हैं। चाइल्ड लेबर, सोशल इकोनॉमी। और बताएं जी, अर्ली मैरिजेस को बिकम क्या ले, लेकिन ये इतना ग्रेव नहीं है। पहले हमने ग्रेव इश्यूज को डिस्कस करना। फार्मूला क्या रखने? एजुकेशन, एजुकेशन इलिटरेसी किसी हद तक आ सकता है, वो अहमद ने भी पहले मेंशन किया, इलिटरेसी आ सकता है। चलो इधर कर लो एक।
और बताएं, 5 हो गए, 5 ही हमने करनी, 5 ही करनी। और ये आपको पता है याद कैसे होने चाहिए? मैं पूछूं तो आपने ये नहीं करना वो ना जी सॉरी मैं पहले किताब निकाल के दे दूं, ऐसे नहीं, फिंगर टिप्स पे याद, रट्टा मारा होना चाहिए। कोई भी पूछे, कोई भी पूछे, क्लाइमेट चेंज, सोशल इकोनॉमिक, सुपरस्टिशियस, बिल्कुल ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि काले कपड़े पहन के आएंगे, एकेडमी में कम फीसिस आएंगी, हैं, व्हाइट सूट पहन के जाएंगे तो एकेडमी में ज्यादा फीसिस आएंगी। सही है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या है पाकिस्तान के जी? पहला और सबसे बड़ा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। क्या है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? जी अमन, फैमिलीज हैं वही रन कर रही हैं, फ्यूडलिज्म। जी राना साहब, फ्यूडलिज्म इज समथिंग एल्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज समथिंग एल्स। नहीं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है? खानदान की बेस के ऊपर, जैसे भाई ने खानदान की बेस के ऊपर पॉलिटिक्स करना, ठीक है? भुट्टो खानदान, शरीफ खानदान, ठीक है? अब इमरान खान साहब, उनकी बहनें भी तो आ गई है ना, उनकी वाइफ भी आ गई ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स में, ठीक हो गया? समझ आ रही है ना? खानदान की बेस के ऊपर हमको पॉलिटिक्स करनी, सियासत करनी। नेपोटिज्म होता है कि किसी अपने को एडजस्ट करना किस सिस्टम के अंदर, किसी को सिफारशी कल्चर आप करें। हाँ जी, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म कौन क्या है? जो जगीरदार है ना, जो जगीरदार है, जिसे हम जागीरदाराना निजाम कहते हैं, वो फ्यूडलिज्म के जिम्मे में है। अच्छा क्या होता है? 5 साल ये बिल्कुल चुप करके बैठे रहते हैं। जिस साल इलेक्शन होने लगते हैं, ये जाते हैं अपने अपने हलकों में, वहां पे, क्योंकि हुकूमत में तो इनका ताल्लुक वैसे ही होता है, अपने अपने हलकों में जाते हैं, वहां पे 4 प्रोजेक्ट्स करवाते हैं और आवाम को कहते हैं जी दोबारा वोट दें। पैसे फेंकते हैं, सुबह इलेक्शन है, रात को फिर पता है पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं 5-5, 10-10 हजार रुपये फैमिलीज में, उसको वोट पड़ जाते हैं। जैसे जहांगीर तरीन वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूडलिज्म। जो सही अमीर लोग हैं ना, वो ही सिर्फ इधर कर सकते हैं। चलो फिर जी, याद रखिएगा बच्चों, कभी भी आपने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी का कोई वर्ड नहीं यूज करना, उनकी जगह आपने यूज करना वर्ड स्ट्रॉन्ग अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस। strong undemocratic forces, they are also contributing in our political weakness। और जी, इलेक्टोरल फ्रॉड, और इलेक्टोरल फ्रॉड करना, और बताएं, वीक डेमोक्रेटिक कल्चर, और बताएं, और सोचें। डायनेस्टिक हो गया, फ्यूडलिज्म हो गया, स्ट्रॉन्ग एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेस हो गया, इलेक्टोरल फ्रॉड हो गया, और क्या हो सकता है? पॉलिटिकल पोलराइजेशन या नेगेटिव रोल ऑफ पोलराइजेशन होता है, डिवाइड, डिवीजन, या नेगेटिव रोल ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेगेटिव रोल ऑफ, पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है पता है? पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है। अमेरिका में 2, चाइना में 1। पाकिस्तान में जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है उतनी ज्यादा डिवीजन। हर एक का अपना मैनिफेस्टो है, हर एक का अपना एजेंडा है। आप कराची में चले जाएंगे, एमकेएम का अपना एजेंडा है। आप सिंध में चले जाओगे, पीपी का अपना है। जेयूएफ का केपीके में अपना है। एएनपी का अपना है। पंजाब में कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका अपना अपना एजेंडा है। बलोचिस्तान में बीएनपी, बाप, कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना अपना एजेंडा है। तो जितने डिफरेंट एजेंडाज होंगे उतनी पोलराइजेशन, उतनी ज्यादा गैप बढ़ते जाएंगे। जी दिलावर, हो गया क्लियर?
और कुछ ही, हाँ जी, सोशो इकोनॉमिक में और बता दें तो दो, जो आपको क्राइम क्राइम इधर ही आ जाएगी, क्राइम क्राइम इधर ही आ जाएगी। कि अब आपको 5-5 याद होने चाहिए, इन 5-5 पे आपने 2-2 पेज घर से लिख के लाने हैं, ठीक है। अब पता चल गया कितना लिखना करना है इन 5-5 पे। देखो एक रूल समझ लो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, चलिए मैं बता दूं जानते हैं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का रूल ये है कि मिनिमम कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में सीएसएस के अंदर 8 पेजेस का आंसर होना चाहिए, पीएमएस के अंदर 9 पेजेस का आंसर होना चाहिए। आपके क्वेश्चन के अंदर मिनिमम 18 हेडिंग्स होनी चाहिए। अगर 18 हेडिंग से कम हेडिंग्स है तो आपका क्वेश्चन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो मिनिमम 0.75 आप टोटल पेज होना चाहिए, मतलब टोटल पेज जो सीएसएस के अंदर पेज आपको मिलता है उसकी 27 लाइन्स होती है। आपका क्वेश्चन का आंसर तकरीबन 18 से 20 लाइन्स का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन की बात करें, लिखना कैसे वो बात भी सीखना, समझ आ गई। 2 पेजेस के ऊपर 5 हेडिंग्स होनी चाहिए। कितने पेजेस पे? दो। अच्छा 2 पेजेस पे अगर 5 हेडिंग्स हैं तो 4 पेजेस पे कितनी हेडिंग्स होगी? और 8 पेजेस पे 20। इतनी चाहिए हमें, इतनी। अगर आप 18 से 19 हेडिंग्स देंगे तो आपको 20 में से 15, 16, 14 नंबर देंगे। अगर आप 15 हेडिंग्स देंगे तो फिर 17 में से 12, 11। अगर आप 10 हेडिंग्स देंगे तो फिर 10 में से 7, 8 नंबर। पेज के साइड्स आप कह रहे हैं या पेज पूरा स्टार्ट? साइड्स नीचे। हाँ जी, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज और सोशो इकोनॉमिक। इकोनॉमी पूरा हमारा एक लेक्चर है, मंडे को इसका इंशाल्लाह। इसके ऊपर 2 पेज, इसके ऊपर 2 पेज और इसके ऊपर 2 पेज रिसर्च करके लाए मंडे से इंशाल्लाह। नहीं सॉरी, कल ऑन है आपको। इस वीक में पहले 2 दिन क्लास में नहीं, कल ऑन है आप। नॉर्मली फ्राइडे ऑफ होता है नहीं, इनका अलग सेक्टर होगा, इनका अलग होगा सर हर एक टॉपिक पे 2 पेज। हाँ जी, नहीं सोशल इश्यूज के ऊपर 2 पेजेस, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर उसमें ये सब कुछ कवर करना इनमें सब कुछ। मिसाल के तौर पे आपने हेडिंग लिखी, इसको 4 से 5-6 लाइंस में एक्सप्लेन करना है, इसका क्या मतलब है, कितने % है, तो फिर उस पर बात करें। कल फिर रखनी क्लास।